हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। ये जो मेरा वीडियो रहता है 8 से 10 मिनट का वीडियो होता है, एक शॉर्ट वीडियो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं उठाता हूँ और उसकी एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप आपको बताता हूँ, ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आ जाए और क्या वर्ल्ड में चल रहा है वो आपको पूरा जो है आपको याद रहे। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, मंडे टू सैटरडे डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। कल मेरा वीडियो नहीं आया था, वो वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल मुझे जो है ना न्यूज़पेपर नहीं मिला। जहाँ से मैं न्यूज़पेपर ऑनलाइन डाउनलोड करता हूँ, वहाँ पे आ रहा था कि कल का न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम होने से तो मैं नहीं डाल पाऊँगा। बाकी जो है रेगुलरली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। 2-3 महीने आप सेशंस को देखो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? मथुरा मॉस्क सुप्रीम कोर्ट स्टे हाई कोर्ट डिसीजन ऑन इंस्पेक्शन पैनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मथुरा जो हमारा जो मॉस्क है, मॉस्क का नाम क्या है मतलब मस्जिद, उसको लेके एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मतलब एक जजमेंट आई थी। उन्होंने एक पैनल बनाया था कि जो शाही ईदगाह मस्जिद जो है ना, उसके लिए एक इंस्पेक्शन पैनल बनाया था, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जो क्या है, ये एक मतलब जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको माना जाता है शाही ईदगाह मस्जिद। तो उसी को लेके एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी और एक पैनल बनाने की बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को लेके स्टे कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा, रोक दिया उन्होंने। ऐसा करने का उन्होंने रीज़न बताया है कि जो उन्होंने एक पैनल अपॉइंट किया है उसकी जो है एकदम मतलब ये एक जिसके बेसिस पे ये पैनल बनाया गया है वो एक अच्छी एप्लीकेशन नहीं थी, मतलब एक अनक्लियर एप्लीकेशन के ऊपर आपने जो है ये बनाया है। तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एग्ज़ाम में जो चीज़ें मतलब आपको याद रखनी है वो यही है कि शाही ईदगाह मस्जिद कहाँ है, ये मथुरा के अंदर में है और यहाँ पे क्लेम किया जाता है कि ये कृष्ण जन्मभूमि है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ईरान लॉन्चिस मिसाइल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान टारगेटिंग मिलिटेंट्स। तो ईरान ने जो है कुछ मिसाइल जो है स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, उनकी जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है जैश अल अडल। ठीक है, तो ये जो अभी मिसाइल स्ट्राइक की गई हैं, ये जो है अभी आपको पता है गाज़ा और इजराइल के और उसके बीच में बाहर चल रहा है, हमस के बीच में। तो उन्हीं टेंशन्स के बीच में ये रिपोर्ट आई है। तो पाकिस्तान को जो है काफ़ी टाइम तक इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक हुई है। ये जो जैश अल अडल है ना, ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि क्रॉस बॉर्डर जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म मतलब वहाँ पे जो है ये घूमता है। तो क्रॉस बॉर्डर को लेके ये जो है टेररिज्म फैलाता है। तो उसी को लेके जहाँ पे जो है स्ट्राइक हुई, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको याद रखना है, जो बफेलो फाइट होती है ना, ये एक ट्रेडिशन है असम के अंदर में। तो ये लगभग मकर संक्रांति के दिन होता है, तो उसी के दिन में ये हुआ है। ये वहीं से जो है फ़ोटो ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, PM जनमन बेनिफिशरीज मेक श्योर नो वन इज़ लेफ्ट आउट। तो प्रधानमंत्री जो है ना, उन्होंने जो फर्स्ट बैच है बेनिफिशरीज़ का, मतलब जिन लोगों को फ़ायदा होगा PM जनमन पैकेज का, किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब जो एकदम कमज़ोर आदिवासी ग्रुप है ना, उनके लिए ये PM जनमन पैकेज जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि जो गरीब तबके का ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासी है, उसको जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है वो बेनिफिट हो सके। तो इसके लिए औरतों को जो है वो चुना जा रहा है, वो डोर टू डोर जा रही हैं और जो भी जो है उनको मतलब जो दूर के इलाके हैं वहाँ पे वो पता कर रही हैं कि कौन कौन आदिवासी है, ताकि ग्रास रूट तक जो है इसका बेनिफिट पहुँचाया जाए। इसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना। ठीक है, तो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं जो भी जो है लो कास्ट के, मतलब जो लो ट्राइबल ग्रुप है, उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो जनमन कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया था नवंबर 15 को। इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे पक्का हाउस हो गया, पावर, वाटर। तो ये प्रोवाइड करना है आदिवासी लोगों को। तो ये 36 लाख जो है लोगों को जो है PMBT जो कम्युनिटी से आते हैं ट्राइबल ग्रुप्स की, उनको इसका जो है वो बेनिफिट पहुंचाना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए।
हाँ, इंडिया चाइना टेंशन कंटिन्यू थ्रू 2021-2022 न्यू डिटेल्स रिवील। तो आपको पता है एलएसी के अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, लद्दाख के अंदर भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, तो उसके लेके बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई, तो उसी की ये जो है डिटेल दी गई है। इंडियन आर्मीज़ ने कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स जो है अपने ब्रेवरीज को दिए, जो कुछ लोग शहीद हो गए जिन्होंने कुछ ब्रेवरी का एक्ट किया। 2021 में ये सिलसिला जो है कोविड-19 के टाइम में शुरू हुआ था और अभी तक जो है ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। अभी भी देख सकते हो आप, जो पीपल लाइब्रेशन आर्मी है और उनके जो टैंक हैं वो वापस जा रहे हैं। मतलब ये कभी इनकी बातचीत होती है, कभी नहीं होती है, तो एग्जैक्ट डिटेल जो है किसी को भी मालूम नहीं रहती है। टेम्पल इवेंट डिज़ाइन अराउंड मोदी से राहुल। तो राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो अभी राम मंदिर की जो इनागोरेशन के लिए, क्रिएशन के लिए जो वहाँ पे जाने वाले हैं मिस्टर मोदी जी, तो ये एक मोदी के अराउंड ही इसको इवेंट को बनाया जा रहा है। मतलब ये एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पासिस थ्रू वायलेंस अफेक्टेड एरियाज ऑफ मणिपुर। तो अभी जो इंडियन ब्लॉक ग्रुप है जहाँ पे कांग्रेस भी शामिल है, तो इन्होंने एक मतलब कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है मणिपुर से स्टार्ट की थी और ये मुंबई तक जाएगी। तो इसने जो है जो वायलेंस इलाका है मणिपुर का उसको क्रॉस कर लिया है। तो इसको बस आपको यात्रा के बारे में याद रखना है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मोर देन वन मोर चीता डाइज इन कुनो 13 ऑफ ओरिजिनल 20 रिमेन। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैं पहले भी बहुत बार कवर कर चुका हूँ कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से इंडिया ने 20 चीतों को मंगवाया था, आपने भी सुना होगा। और इनको कुनो जो है, कुनो जो नेशनल मतलब टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इसको रखा गया था। तो ये कहाँ पे है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आज बताना ही होगा, ठीक है। तो इसमें से एक चीता जो है वो मर गया है। तो ये जो है नामीबिया जो कंट्री है वहाँ से इनको लाया गया था। तो बाकी मतलब ये हेल्दी था, लेकिन अचानक जो है क्लाइमेट इंडिया में आपको पता है चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। आपको मुझे बताना है कि कुनो जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। बट इट विल टेक टू मेक साइंस कम्युनिकेशन वर्क फॉर इंडिया। साइंस कम्युनिकेशन क्या होती है, पहले आप इसको वर्ड को समझना है। मतलब जो भी साइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं, कुछ दवाइयाँ बन रही हैं या फिर अलग अलग जो भी हम लोग अगर हम लोग जैसे चंद्रयान 3 मिशन हुआ था, ठीक है, तो ये सारे जो मिशन हो रहे हैं हमारे, अलग अलग चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो ये होती है लोगों के साथ इसका इंटरेक्शन करना। जैसे उसका जो है लाइव एपिसोड आया था टीवी के ऊपर, उसको दिखाया गया था चंद्रयान मिशन को, तो उसी को बोलते हैं साइंस कम्युनिकेशन। मतलब लोगों के साथ डिस्कस करना, आम जो पब्लिक है। तो ये जो है पैंडमिक के टाइम पे हमें पता चला था कि हम लोग साइंस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि डिज़ीज़ जो है कितनी फैलेगी, क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों के साथ, इसमें हम लोग पीछे रह गए। 2021 में गवर्नमेंट ने एक CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसोर्स इसको सेटअप किया था, 2 इंस्टीट्यूशंस को मिला के। तो इनका यही मकसद है कि ये क्या करता है, प्रेस डिवीज़न कर मतलब प्रेस इशू करता है, कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन्स को कंडक्ट करता है ताकि लोगों को पता चले साइंस के बारे में क्या प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो मतलब एक किस्म की इंटरेक्शन है, उसी को बोलते हैं साइंस कम्युनिकेशन। तो उसी के बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। साइंस कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज ट्यूटोरियल आज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। 38% पेशेंट्स ऑन मोर देन एंटीबायोटिक NCDC। तो ये आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया था। जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है ना, वो बताता है कि इंडिया में क्या है ना, एक्स्ट्रा डोज दिए जाते हैं एंटीबायोटिक के। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, जिससे क्या हो रहा है, हमें जो बैक्टीरिया जो है ना वो हमें जो है मतलब वो अभी एंटीबायोटिक के साथ उसने रहना सीख लिया है। तो ये बहुत सारी डिजीज़ का जो है वो कारण बन रहा है एक्स्ट्रा डोज लेने की वजह से एंटीबायोटिक। आप भी कभी दुकान में जाते होगे तो आपको एंटीबायोटिक देता होगा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है बन रहा है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अब हम लोग 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा। तो क्या हुआ, जब हम लोग हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे इलेक्शंस हुई, तो हमने कभी डिफेक्शंस के बारे में नहीं सोचा था कि कोई बंदा जो है इलेक्शन जीत के फिर वहाँ पे छोड़ सकता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। तो 60 से 70 के बीच में बहुत सारी डिफेक्शंस हुई, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गया एक मतलब जो भी सांसद थे, उसकी वजह से बहुत सारी सरकारें गिर गई। जिसके बाद 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ये आपको याद रखना है। तो इसके रिलेटेड जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर को जो है उसकी पावर दी जाएगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने KM सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर उसमें रिकमेंड किया था कि पार्लियामेंट को जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए और एक नई जो है एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो जिसको जजेस हेड करें उनको डिसाइड करना चाहिए कि कौन एंटी डिफेक्शन लॉ में रहेगा, मतलब बाहर होगा, डिस्क्वालीफाई होगा या कौन नहीं होगा। ये पावर स्पीकर के पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को इससे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। तो यही जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में किसकी पार्टी है जो है शिंदे पार्टी, मतलब जो हमारी
उसको लेके काफ़ी शिंदे ग्रुप डिफेक्शन ग्रुप को लेके काफ़ी जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन जो है वो अरेस्ट हुआ, कौन नहीं हुआ, कौन डिस्क्वालीफाई हुआ, कौन नहीं हुआ। पैसिफिक नेशन नोरू कट्स रिलेशन विद ताइवान स्विचेज टू चाइना। तो एक पैसिफिकेशन है जिसका नाम है नोरू, उसने अभी आपको बताया ताइवान में इलेक्शन होने वाली है और चाइना जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। तो दो चाइना क्या करता है, जो छोटी छोटी कंट्रीज रहती हैं उनको अपनी साइड करने की कोशिश करता है। तो एक नूरो कंट्री थी पैसिफिक ओशन में, उसको चाइना ने अपनी तरफ कर लिया है और उसने सारे रिलेशन जो है ताइवान के साथ काट दिए हैं और बोल दिया है कि चाइना को हम लोग एक कंट्री जो है सेपरेट कंट्री जो है वो नहीं मानते हैं। तो ये चाइना की पुरानी पॉलिसी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए एलो नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। आपको पता है डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। बहुत सारी जो है डीप फेक्स भी आपने सुना होगा, वॉइस क्लोनिंग की जाती है, दूसरों की आवाज़ें निकाली जाती हैं। जैसे मोदी जी की आवाज़ निकाल के कोई वीडियो बनाया दिया जाएगा, तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो यार, और इसको मतलब एकदम सोशल मीडिया पे ना एकदम पूरा वायरल कर दो वीडियो को, ठीक है। मतलब बढ़िया से मैं आपको 8 से 10 मिनट के अंदर में पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, लाइक करें। जय हिंद।